आपने देखा F-16 तैयारा पाकिस्तान का, और ये तैयारियां हैं उन ख़बरों के बाद जो इंडियन मीडिया दे रहा है मुसलसल के उनका एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत, जिसका मतलब है करेज, और $3 बिलियन उसकी कीमत है। 36 तैयारे वो अपने कमर पर उठाकर समंदर में बहरा अरब की तरफ वो आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा है, और उसके जवाब के लिए हमारी इतलात के मुताबिक पाकिस्तान के जो F-16 तैयारे हैं और F-17 थंडर जो हैं, और इसके अलावा J-10C ये तैयारे तैयार हैं। और कराची में और साउथ की तरफ इंडिया जो प्रेशर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान ने उसकी जवाबी तैयारी कर ली है। और इसमें पाकिस्तान जो हमारी इतलात के मुताबिक जो मिसाइल इस्तेमाल हो सकते हैं वो परसेप्शन स्ट्राइक मिसाइल हैं, लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल हैं और कैरियर सिंकर मिसाइल हैं। ये वो मिसाइल हैं जो हवा से शिप को किसी को भी निशाना बना सकते हैं, या जो पाकिस्तान के पास सबमरीन्स हैं उनमें से किसी के ज़रिए निशाना बनाया जा सकता है। तो एक टेंस सिचुएशन इस हिसाब से साउथ की तरफ चल रही है, क्योंकि इंडिया ये चाह रहा है कि वो पाकिस्तान की जो बहरी रास्ते हैं उनको काटे और पाकिस्तान की सप्लाई लाइन को काटे, लेकिन पाकिस्तान उसके जवाब में तैयार हो रहा है। और ये हमारी आज की खबर इसलिए भी है कि अहम खबर इसलिए भी है कि मैं अपने प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन से पहले आपको ये बताना चाह रहा था कि लेटेस्ट सिचुएशन इस वक्त खत्ते में ये इमर्ज कर रही है। और इसी सिलसिले में अगर मैं आपको अपने आज के प्रोग्राम का तारुफ करवाऊँ जो इसी टॉपिक पे है, और हमारी आज की टॉप स्टोरी होगी कराची, बहावलपुर, मुरीद के और कश्मीर की लाइन ऑफ कंट्रोल। ये हैं वो एरियाज़ जिस पे इंडिया धमकी दे रहा है मुसलसल कि वो पाकिस्तान को, और इंडिया का मीडिया और वहाँ पे बैठे हुए जो उनके रिटायर्ड जनरल्स हैं, जो उनके एनालिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं, वो उन इंडियन ऑफिशियल्स को कोट करके ये कह रहे हैं कि इन एरियाज़ पे फोकस करेगा, क्योंकि उनके ख्याल में कराची पाकिस्तान की शारग है, सप्लाई लाइन है, और बहावलपुर में उनके मुताबिक जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, मुरीद के में उनके मुताबिक लश्कर तैयबा का, और कश्मीर की LOC पे वो चाहते हैं कि वो 10 से 15 किलोमीटर अंदर आ जाएं। ये वो थ्रेट है, वो प्रेशर है जो मीडिया के ज़रिए जंग से पहले, असल जंग से पहले मीडिया जंग के ज़रिए डाला जा रहा है, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भी तैयारी कर ली है। तो इस पर हम बात करेंगे। और हमारा आज का हॉट इशू होगा खून, लाशें, हिस्टेरिया। इंडियन मीडिया का ये कारोबार है, और ये उन्होंने अपनी फिल्म इंडस्ट्री यानी बॉलीवुड से सीखा है या बॉलीवुड ने इंडियन मीडिया से सीखा है, इसका अभी तयन करना मुश्किल है। लेकिन इसमें हम रज़ा रूमी जो सीनियर तजज़ियाकार हैं उनसे बात करेंगे, और बात करेंगे कि ये जो नफ्सियाती हिजान में मुब्तला है और पूरी कौम को उन्होंने अपनी को नफ्सियाती हिजान में मुब्तला कर दिया है, इसके असरात क्या होंगे, और इस तरह का नेगेटिव मीडिया जो है वो कितना ख़तरनाक होता है कौमों के लिए, जिसका तजुर्बा पाकिस्तान किसी और सूरत पे कर चुका है और अब इंडिया के अवाम भी कर रहे हैं। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा जंग और भारत के मसाइल। हम आपको बताएंगे कि अगर जंग हुई तो भारत को किन किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, और उसमें ज़ाहिर है सिर्फ पाकिस्तान के साथ सरहदों पर हालात कशीदा नहीं हैं, चीन के साथ भी हैं, और दूसरी तरफ वहाँ पे अलहदगी की जो वहाँ पे तहरीकें चल रही हैं बहुत सारी रियासतों में, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अपने प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैंने आपको जैसे कि बताया कि हमें तलाल चौधरी साहब ज्वाइन करेंगे हमारी टॉप स्टोरी के लिए, वज़ीर दाखिला हैं। मैं आपको एक ट्रंप का एक शॉट सुनवाना चाहता हूँ, जिसमें वो एक बहुत अजीब बात कर रहे हैं, जिसको लोगों ने ये भी कहा, बाज़ मीडिया ने, कि ट्रंप को तारीख़ का पता नहीं है। लेकिन ठीक है, हम ट्रंप को जितना भी तनकीद करते हैं, लेकिन शायद ट्रंप को तारीख़ का, और वो भी हिंदो पाक का पता है। ट्रंप साहब की एक अमेरिका के सदर, और बहुत उम्मीद थी कि वो इंटरफेयर करेंगे, लेकिन लगता है कि वो पाकिस्तान और इंडिया दोनों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। 1000 साल की जो उन्होंने बात की, अगर आपको याद हो कि जब ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना तो इंदिरा गांधी ने कहा था कि आज हमने मुसलमानों से 1000 साल की ग़ुलामी का बदला लिया है, और 2 कौमी नज़रिया हमने खलीज बंगाल में डुबो दिया है। और कुछ दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने यह कहा था कि 2 कौमी नज़रिया ठीक था, और कायद-ए-आज़म और उनकी जो उस वक्त उनके साथी थे, उन्होंने जो जिद्दोजहद की थी वो दुरुस्त थी। और ये ट्रंप का जो इशारा है 1000 साल का, ये उसी तरफ इशारा है। 2 कौमी नज़रिए की वजह से पाकिस्तान और इंडिया में जो इख्तलाफात हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने मुसलमानों ने अलग मुल्क का मुतालबा किया, तो इंदिरा गांधी ने जो कहा था, शायद ट्रंप को अल्फाज याद हैं। और जो 1500 साल की बात की है वो भी हिंदू मुस्लिम तनाज़े के उसमें की है कि मुसलमान जब से यहाँ आए हैं तब से एक ज़ाहिर है एक मसला तो चलता है। तो मेरा ख्याल है ट्रंप ने कोई इतनी गलत बात नहीं की,
उसने कोई तारीखी पस मंज़र में ये बात की है, लेकिन उन्होंने जो कहा है कि दोनों मुल्क आपस में हल करेंगे, यही बात कल हुसैन हक्कानी हमारे प्रोग्राम में कर चुके हैं। सुनिए। अमेरिका का किरदार होता था दोनों को बातचीत करके समझाना कि भाई जरा तुम लोग आपस में कितने भी लड़ना चाहो, लेकिन इस वक्त जंग टलती रहे तो बेहतर है। अब अमेरिका ये किरदार अदा नहीं करना चाहता, तो ऐसी सूरत में जिम्मेदारी का मुजाहरा या भारत की क़यादत को करना होगा, या पाकिस्तान की क़यादत को करना होगा, या दोनों को करना होगा। तो ये है जो सेन वॉइसेस पूरी दुनिया से आ रही हैं, और जो मैंने आपको टॉप स्टोरी का कहा कि कराची, बहावलपुर, मुरीद के कश्मीर और पाकिस्तान तैयार है। और जो इतलात हैं उसके मुताबिक, जो एक दफ़ा हमने आपको पहले भी बता चुके हैं, पाकिस्तान के पास जो मिसाइल्स हैं, शाहीन 1 उसकी रेंज 700 किलोमीटर है, शाहीन 2 की रेंज 2000 किलोमीटर है, शाहीन 2 की रेंज 2000 किलोमीटर, और ज़ाहिर अबाबील की रेंज 2200 किलोमीटर, गौरी की 1300, गौरी की दूसरे गौरी की रेंज 1300। और ये जो मिसाइल्स की रेंज आप देख सकते हैं कि कहाँ तक है। और ये पाकिस्तान ने बहुत वाज़ेह मैसेज दिया है, पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ने भी कहा है कि अगर एक भी शहरी पाकिस्तान का कोई उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हुई, कोई अमल हुआ, तो उसका जवाब दिया जाएगा, चाहे कहीं भी दिया जाना चाहिए। वक्त हुआ हमारा टॉप स्टोरी का। बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब, वज़ीर ममलकत बराए दाखिला। ये बताइएगा कि इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है वो आपके सामने है, ज़रा आप हम बहुत ज़्यादा जानते हैं, कौन भी जानना चाहती है कि कोई फेक न्यूज़ ना फैले जिससे लोगों में बेचैनी होती है या अभाम फैलता है, जैसे कि इंडिया का मीडिया कर रहा है। तो आप बताएंगे पाकिस्तानी कौम को कि हम कुछ खबरें सुन रहे हैं कि शायद इंडिया साउथ की तरफ कराची पे दबाव डाल रहा है, या पाकिस्तान की जो बंदरगाह है या बहरी रास्ते हैं उन पे दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। क्या इसके लिए पाकिस्तान की तैयारी मुकम्मल है? अगर ये खबर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक तो सबसे पहले तो पाकिस्तान के लोगों को बिल्कुल मुतमिन रहना चाहिए, इत्मीनान से रहना चाहिए। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो किसी भी किस्म की एडवेंचर के लिए बिल्कुल तैयार है। और मैं सिर्फ एक वन लाइनर कह दूं कि उम्मीद है वो गलती नहीं करेंगे, नहीं तो उनकी की गई गलती जो है वो तारीख़ में एक तारीख़ी सबक उनके लिए लिख दिया जाएगा। और ये बात मैं शायद बड़ी मुख्तसर या आम लग रही है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि शायद इस तरह की रिएक्शन जो है वो शायद पाकिस्तान या रीसेंट तारीख़ में देखने को ना मिला हो, अगर किसी भी किस्म की एडवेंचर या गलती भारत की तरफ से हुई। अच्छा, इसमें ये आपने जो बात की है, ज़ाहिर है हुकूमत को और हुकूमती वज़रा को ऐसे ही कहना चाहिए। इंडिया के वज़रा भी ऐसे बयान दे रहे हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक्स आप बताना पसंद फरमाएंगे? जैसे जो खबरें आ रही हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने कहा है कि विक्रांत एंटी एयरक्राफ्ट कैरियर हमने भिजवा दिया है, तो वो पहुंच गया है पाकिस्तान के पानियों में। आपके पास कोई इतलात हैं इस बारे में? देखिए, इसके लिए तो सिक्योरिटी फोर्सेस और जितनी भी हमारी अफवाज है वो अपना अपना काम कर रही है। पहले भी इनका एक जहाज़ हमारी एरिया में आया था और उसके बाद क्या रिज़ल्ट निकला। लेकिन मैं आपसे ये बता दूं, ये जो मोदी हैं वो ये सियासी नैरेटिव में हारते हुए नज़र आ रहे हैं भारत में। और दो बड़ी स्टेट्स का इलेक्शन दोबारा होने वाला है। पहले भी इन्होंने जो पहला वाक़या पुलवामा में हुआ उसमें भी इलेक्शन से कुछ देर पहले हुआ, फिर उस पर हाइप बनाई गई, फिर उसके बाद एंटी पाकिस्तान नैरेटिव बनाया गया, और उसके बावजूद ये सियासी तौर पे कांग्रेस और बाकी पार्टियों से बहुत ही थोड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल करने में कामयाब हुए। दोबारा एक दफ़ा जब इनको अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके, जब बहुत सारे और फेलियर्स हैं, तो ये एक और इलेक्शन के लिए इस तरह का नैरेटिव जो है ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस नैरेटिव से ये इनका ख्याल है कि इनको वहाँ एक इंतखाबी और सियासी जीत भारत में जो रियासतों के इंतखाब हैं वहाँ से मिलेगी। लेकिन मैं आपसे कह दूँ, बहुत सारी दुनिया में अगर आप देखें तो इस तरह लोग इनके साथ नहीं खड़े, इनके बयानिए के साथ नहीं खड़े। और इस वक्त दूसरी साइड पर हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान के लोग इस बात पे मुत्फिक और सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे खड़े हैं। लेकिन मैं आपसे दोबारा कह दूं, कोई गलती हुई इनसे तो उसका रिएक्शन जो है वो तारीख साज होगा।